Good morning students, welcome to the class of business studies. Students, after completion of our first P of marketing mix, today we are starting second P of marketing mix, and that is price. Price is the value which a buyer passes on to the seller in lieu of product or services provided. प्राइस हम किसी भी चीज़ का जो भी वैल्यू प्रेजेंट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आपको मिल रही है अपने सेलर को, तो बायर की तरफ से जो भी वैल्यू पास की जाती है सेलर को उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बिहाफ पर, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस. एंड प्राइस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट because if there is little bit changes या little bit difference between your product price and your competitor's product price, then वो little bit difference आपके कस्टमर को कहाँ पे शिफ्ट कर देगा? आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की तरफ. तो इसलिए कहते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट. इससे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर 50 पैसे का भी डिफरेंस है ना हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के प्राइस में, तब हमें बहुत सोच समझकर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना पड़ता है. प्राइस के बाद क्या चीज़ आती है? प्राइस मिक्स आता है. मीन्स to important decisions related to fixing of price of a commodity. किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस डिसाइड करने के लिए हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जस्ट लाइक प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, जस्ट लाइक डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट, जस्ट लाइक टू कवर होनी चाहिए कंप्लीट प्रोडक्ट कॉस्ट उस प्रोडक्ट की, या फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है व्हेन वी सिलेक्ट द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज. तो दीज टाइप्स ऑफ फैक्टर्स और इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैज टेकन व्हाइल वी सिलेक्ट द प्राइस ऑफ आवर कम्युनिटी. एंड नंबर 1 स्टूडेंट्स, फर्स्ट फैक्टर आ जाता है हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव. सो लेट स्टार्ट. फैक्टर्स आज का हमारा टॉपिक है कि हमें प्राइस से रिलेटेड वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स डिसाइड करने हैं. प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं. नंबर 1 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड नंबर 2 सेल्स मैक्सिमाइजेशन. सेल्स मैक्सिमाइजेशन. Each and every firm have 2 types of objective, जिसमें से if firm have profit maximization, अगर किसी भी फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है then they will select high price of their product, high price of their product. And if there is other objective have any firm, that is sales maximization. तो सेल ज़्यादा से ज़्यादा कब होती है हमारे प्रोडक्ट की? व्हेन वी सिलेक्ट द लो प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट. तो ये कंप्लीट होता है इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव. मैंने बताया प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन. अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव टारगेट प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है तब वो अपने प्रोडक्ट की अपने कमोडिटी का प्राइस हायर सिलेक्ट करेगा और उससे प्रॉफिट उसको ज़्यादा हो जाएगा. और अगर सेल्स मैक्सिमाइज करना है देन दे विल सिलेक्ट लोअर प्राइस ऑफ देयर कमोडिटी. देन स्टूडेंट्स आता है प्रोडक्ट कॉस्ट. व्हेन वी सिलेक्ट द प्राइस ऑफ आवर कमोडिटी देन इट मस्ट रिकवर द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. कोई भी प्राइस जब आप अपनी कमोडिटी अपने प्रोडक्ट का सिलेक्ट करेंगे तो क्या चाहेंगे कि जितने रुपए हमने उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में खर्च करे हैं एटलीस्ट इतना तो रिकवर हमें उससे हो ही जाना चाहिए
टोटल कॉस्ट रिकवर करने का मीन्स है टोटल कॉस्ट इक्वल टू 2 टाइप्स की कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और इस कंडीशन में मार्केट में एक कंसेप्ट तो ये हो गया कि जब हम अपने प्रोडक्ट अपने कमोडिटी का प्राइस सिलेक्ट करते हैं देन वो प्राइस क्या होना चाहिए, टोटल कॉस्ट को रिकवर करने वाला होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में अगर कंपटीशन भी मार्केट में आ जाता है, ठीक है, तो फॉर ए लिटिल बिट टाइम कंपटीशन भी है और आपको अपने प्रोडक्ट को स्टेबल भी रखना है, मार्केट में डिमांड को भी बढ़ाना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि फॉर ए स्मॉल टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन we will neglect fixed cost but variable cost must be recoverable by price of the commodity। प्रोडक्ट कॉस्ट में स्टूडेंट्स एक तो टोटल कॉस्ट हमें रिकवर करनी होती है, लेकिन अगर कंपटीशन भी मार्केट में आ जाता है तब हम कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट उस कंडीशन में भी, कंपटीशन की कंडीशन में भी इग्नोर नहीं हो सकती। एटलीस्ट हम कम से कम प्राइस भी रखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर करना मस्ट होता है व्हाइल वी सिलेक्ट द प्राइस ऑफ आवर कमोडिटी। देन थर्ड कॉन्सेप्ट आता है, इसमें मैं नोट कर देती हूँ, व्हेन कंपटीशन in the market then variable cost must be recovered and fixed cost will be ignored for a small time। देन स्टूडेंट्स थर्ड फैक्टर पर हम आते हैं, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। इफ देयर इज मोर कंपटीशन, और दूसरी कंडीशन हो सकती है इफ देयर इज नो कंपटीशन। दो ही कंडीशन हो सकती है कंपटीशन की, एक व्हेन देयर इज मोर कंपटीशन इन द मार्केट, जब मार्केट में बहुत कंपटीशन है, ठीक है, हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इस समय तो हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर भी हमारे ही जैसा प्रोडक्ट बना के लेकर आया है मार्केट में, तो उसको बोलते हैं कि कॉम्पिटिटर प्रेजेंट है मार्केट में। तो मोर कंपटीशन इन द मार्केट, देन वी विल सिलेक्ट सिमिलर और लो प्राइस ऑफ आवर कमोडिटी। या तो अपने कॉम्पिटिटर के इक्वल हम प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज लोअर प्राइस ऑफ आर कॉम्पिटिटर के हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन कंपटीशन प्रेजेंट होना चाहिए मार्केट में, तभी ऐसा करेंगे। एंड इफ देयर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट देन यू आर फ्री फॉर सिलेक्टिंग द प्राइस ऑफ आर कमोडिटी। क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं होने से मार्केट में मोनोपोली हो जाती है, ठीक है, डिक्टेटरशिप है, देन यू आर फ्री, तब हम फ्री हैं, हम हायर प्राइस रखें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये आपकी मर्जी। तो यहाँ पर इफ देयर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट देन हायर प्राइस विल बी सिलेक्टेड, हायर प्राइस विल बी सिलेक्टेड। क्योंकि स्टूडेंट्स जिस समय बिफोर 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले भी यही प्रोसीजर चलता था, तब कोई भी कंपटीशन मार्केट में नहीं होता था और मैन्युफैक्चरर किंगपिन था मार्केट का,
वो जैसी चीज़ प्रोड्यूस कर देता था, जितना प्राइस डिसाइड कर देता था, वो नहीं देखता था। क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। अपनी मर्जी, अपनी विश के अकॉर्डिंग, अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करता था और प्राइस भी उस कॉमोडिटी का सिलेक्ट करके, और कस्टमर बाउंडेड था, उसी से प्रोडक्ट उसको लेना था क्योंकि उसको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए। देन इसके बाद हम आते हैं कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। ये 3 फैक्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। डिमांड एंड सप्लाई आपने इको में पढ़ रखा है। नंबर 4 कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। व्हेन डिमांड इज हायर, ठीक है, एंड सप्लाई इज लो, देन क्या हो जाएगा? डिमांड भी देखिए हाई और लो होती है। हाई डिमांड में हायर प्राइस एंड लो डिमांड में लो प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे। यूटिलिटी 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है इलास्टिक और एक होती है इनइलास्टिक। इलास्टिक का मीन्स आप जानते हैं, when there is substitute available in the market। जब मार्केट में सब्सिट्यूट अवेलेबल है आपके प्रोडक्ट का, when सब्सिट्यूट अवेलेबल। एक तरीके से सब्सिट्यूट अवेलेबल का मतलब हो गया कि कॉम्पिटिटर है, वो आपके ही प्रोडक्ट के जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सब्सिट्यूट का मीन्स हो गया कि आपके प्रोडक्ट की प्लेस में रिप्लेसमेंट करके आपके प्रोडक्ट को किसी भी दूसरे प्रोडक्ट से वो अपनी यूटिलिटी को पूरी कर सकता है कस्टमर, ठीक है। तो सब्सिट्यूट अवेलेबल है, तो यहाँ पर सब्सिट्यूट एक प्रोडक्ट से काम नहीं चल रहा, चलो हम दूसरे प्रोडक्ट से काम चला लेते हैं, लेकिन उसका काम चल रहा है। तो डिमांड कैसी है? डिमांड और यूटिलिटी इलास्टिक है। तो यहाँ पर आप कैसा प्राइस सिलेक्ट करोगे? लोअर प्राइस हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड व्हेन यूटिलिटी इज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मीन्स है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। आपके जैसे प्रोडक्ट के रिप्लेस करने पर भी किसी और प्रोडक्ट से काम नहीं चल सकता। जो प्रोडक्ट आपका है वो उसी यूटिलिटी को पूरा कर सकता है और कोई भी अदर प्रोडक्ट उसकी यूटिलिटी को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट, देन हायर प्राइस विल बी सिलेक्टेड। देन स्टूडेंट्स हम आते हैं गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस पर। गवर्नमेंट रूल्स एंड लीगल रेगुलेशंस। Number 5, government rules and regulations। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस में यहाँ पे कुछ बेसिक नेसेसिटीज कमोडिटीज आ जाती हैं। देयर प्राइस नॉट बी हायर बाय द एनी प्रोड्यूसर विदाउट एनी रीज़न, because government intervention is must related with that necessity commodities। necessity commodities में स्टूडेंट जस्ट लाइक वीट, राइस आ जाता है, केरोसिन ऑयल आ जाता है, ड्रग्स आ जाती है, और आजकल हमारी जो कुकिंग गैस चलती है वो चीज़ आ जाती है। तो इनके हम अनड्यूली हाई प्राइजेस चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व रहती है।
क्योंकि these things are necessity for the basic survival life of any each and every person। तो यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन भी पर्सनस आ जाते हैं, तो इस वजह से एक शुगर भी हो जाता है, शुगर, राइस, व्हीट और आपकी कुकिंग गैस एंड ड्रग्स, मेडिसिन्स। तो दीज टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ प्राइसेस आर सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट इस चीज़ को वॉच करती रहती है कि अनड्यूली हाई प्राइसेस आपने चार्ज नहीं कर रखा है। एंड लास्ट आता है स्टूडेंट्स मार्केट मेथड यूज्ड। मार्केट मेथड यूज्ड में हमारे पास क्या है, अगर आप ओल्ड मेथड यूज करते, ओल्ड मेथड जस्ट लाइक हमने अपने प्रोडक्ट की सेल तो इंक्रीज कर रहे हैं बट सेल्समैन को अपॉइंट करके, ठीक, जिसका मतलब हो जाता है सेल्समैन आपका पर्सनल सेलिंग का पार्ट है, फेस टू फेस इंटरेक्ट करके हम अपने प्रोडक्ट को सेल करवा सकते हैं सेल्समैन के थ्रू। तो ये बिल्कुल से चीपर सोर्स माना जाता है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट खर्च नहीं होती। तो दैट्स वाई अगर आपने ओल्ड मेथड यूज़ कर रखा है देन हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, लो प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे। एंड इफ मॉडर्न मेथड यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है, मॉडर्न मेथड यूज्ड में जस्ट लाइक न्यू टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन सिस्टम अगर आप कर रखा है आपने, तो ऑनलाइन हमारा क्या होता है, या फिर एडवर्टीजमेंट, सबसे ज़्यादा हायर प्राइस चार्ज किया जाता है, सबसे ही ज़्यादा कॉस्टली मेथड माना जाता है एडवर्टीजमेंट। उस एडवर्टीजमेंट की क्योंकि सारी कॉस्ट हम ऐड कर देते हैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडर्न मेथड अगर यूज किया जाएगा देन हायर प्राइस विल बी सिलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर और कमोडिटी। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने 6 फैक्टर्स प्रेजेंट किए। एंड कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी, अगेन मैं आपको रिपीट करवा सकती हूँ, इलास्टिक यूटिलिटी है। तो यहाँ पर मार्केट में आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो ध्यान रखिएगा अगर सब्स्टिट्यूट है, ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक सॉफ्ट ड्रिंक अच्छी नहीं लगती या फिर उसके प्राइस में थोड़ा भी लिटिल बिट डिफरेंस है दूसरी कंपनी के सॉफ्ट ड्रिंक में, तब क्या होगा, एक प्रोडक्ट से, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, सॉफ्ट ड्रिंक को पीने के लिए बहुत सारी कंपनीज की सॉफ्ट ड्रिंक्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक से एक के प्राइस ज़्यादा हायर कर रखे हैं, ठीक, तो यूटिलिटी क्या है, इलास्टिक है, दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तब हम उस प्रोडक्ट से अपनी सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो हमें लोअर प्राइस फिक्स्ड करना पड़ेगा। एंड अगर यूटिलिटी इनइलास्टिक है, ठीक, तब यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है और हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस हायर डिसाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन रूल्स रेगुलेशंस में मैंने बताया कि ऐसी कमोडिटीज़ जो हमारी बेसिक लाइफ सर्वाइव करने के लिए मस्ट होती हैं, तो उनका प्राइस हम अनड्यूली हाई प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकते, अदरवाइज हमें गवर्नमेंट को आंसरेबल हो जाएंगे, हम गवर्नमेंट के लिए उसको आंसर देना पड़ेगा कि आपने विदाउट एनी रीज़न इतना ज़्यादा हाई प्राइसेस चार्ज कैसे किया। गवर्नमेंट कम्प्लीटली इसमें इन्वॉल्व रहती है। एंड मार्केट मेथड यूज्ड आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है देन इट विल बी डिस्कस्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।